दिया है। यहाँ एक दुख का विषय है और हम लोग आज यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जसबीर भाई की नोएडा में हत्या कर दी जाती है और नोएडा प्रशासन आज तक मूक दर्शक बना बैठा है। अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाया और न यहाँ जो स्टेडियम है, जहाँ स्टेडियम में जसबीर भाई रहते थे, काम करते थे, उस स्टेडियम को अब तक सीज किया गया है और न यहाँ आज लगभग 8-10 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए। उन मांगों को किसी ने सुना है। मैं बदायूं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि जो मांगे हैं, भाई आरती जी ने यहाँ धरना प्रदर्शन की शुरुआत की है, उन्होंने जो मांगे रखी हैं, मैं उनके कंधे से कंधा मिला के साथ हूँ। किसी कारण बस मैं अभी सम्मिलित नहीं हो पाया पूरी तरीके से, 1-2 दिन आ पाया और मैं बहुत जल्द आमरण अनशन पर भाई आरपीडी के साथ बैठूंगा और जो भी जरूरत होगी मैं गाँव-गाँव जाकर के अपने समाज के लोगों को और अपने समाज के नहीं सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से मिलूंगा और उनसे भी कहूंगा कि आज जैसे दिल्ली में भाई जसबीर मौर्य की हत्या हुई है, कल के लिए अगर आपके बच्चों की हत्या हो गई तो अगर आज आप जसबीर भाई के साथ नहीं खड़े होते तो कल के लिए आपके साथ कौन खड़ा होगा। तो जैसा भी होगा भाई मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और अपने समाज के सभी नेताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज 10 दिन लगभग होने जा रहे हैं मालवीय आवास बदायूं में धरना स्थल पर बैठे हुए। कुछ नेता तो आए हैं और कुछ नेता नहीं आ पाए हैं। क्या आपके कानों तक अभी 8-10 दिन से बदायूं के मालवीय आवास पर जो आवाज गूंज रही जसबीर मौर्य के न्याय के लिए, क्या आपके कानों तक अभी तक आवाज नहीं पहुंची है? क्या ये आपके समाज का नहीं है? क्या ये हिंदी नहीं है? मैं अपने समाज के ही नहीं सभी नेताओं से ऐसी मांग करता हूं कि आप लोग आए और जसबीर मौर्य के न्याय के लिए आवाज उठाएं। और साथ ही साथ मैं बड़े भाई संतोष मौर्य जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मझिया प्रकरण में भी पूरी कवरेज की थी और आज भी बदायूं में कवरेज के लिए बरेली से चल करके आए हैं। और मैं अपने समाज के सभी पितातंग बुजुर्गों और युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जैसे बड़े भाई संतोष मौर्य जी इंग्लिश न्यूज के माध्यम से यहाँ आपके समाज की घटना को दिखाने का काम कर रहे हैं, क्या हम लोग भी इस तरीके से अगर न्यूज के माध्यम से आदमी संतोष जी का साथ दें तो क्या और मजबूती नहीं होगी? होगी ना? और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? होगी। हम लोग विशेष अनुरोध करना चाहते हैं अपने समाज के सभी लोगों से कि अपने बेटों को भी पत्रकारिता की लाइन में बड़े भाई संतोष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का एक संकल्प लें, जिससे कि भाई बरेली से चल करके बदायूं की कवरेज को करने के लिए आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पत्रकार होते तो क्या भाई को आने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना? तो हम लोग हर क्षेत्र में पीछे हैं, हर क्षेत्र में पीछे हैं। आज मैं तो यही अनुरोध करता हूँ कि शाहजहांपुर की हाँ, जहाँ से भी हो रहना भी आए थे यहाँ और शायद हो सकता है हिंदी यहाँ तो फरुखाबाद से आए थे, तो वे वहां से यहाँ आकर के आपकी कवरेज के लिए कर रहे हैं। अगर हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ाव करके टच में रहें और उन लोगों को न्यूज दे दें या न्यूज चैनल बना करके काम करें तो क्या हमें इन भाइयों को परेशान करने की आवश्यकता है? नहीं है ना? तो हम हर क्षेत्र में पीछे हैं। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को एक दूसरे से जुड़ते रहना चाहिए और हमारा जो संगठन की बात चल रही थी वो संगठन भी निश्चित रूप से तभी मजबूत हो पाएगा जब हम क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा और जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी समय निकाल करके कम से कम 1 घंटा ना सही तो आधा घंटा के लिए आए, कम से कम धरना स्थल पे आए ताकि जिंदा होने का प्रमाण भी समाज को निरंतर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही छोटे शब्दों में काफी बिंदु रखे उन्होंने। बात सही है, हम चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और हमारा पत्रकार हमारा नहीं है। हमारी आवाज को पत्रकार भी चौथा स्तंभ माना जाता है न्याय के लिए। और जब आप सब क्षेत्र में बढ़ेंगे
शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में ये बिंदु हैं। इन सब बिंदुओं में आपको अगर व्यवस्था बदलनी है तो इन सब बिंदुओं पे आपको मिलकर आगे निकलना होगा, तभी हमारे हक अधिकार और हमारी चीजें सुरक्षित रह सकती हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा बिंदु उठाया और सभी लोगों का धन्यवाद दिया। मैं तो संतोष जी का पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं और ये तो काफी मेरे पुराने साथी हैं और ये भी बहुजन विचारधारा से और योग्य हैं, कवि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं और काफ़ी लंबे संघर्ष से लगे हुए हैं। हमारे पूर्व IAS अधिकारी के माध्यम से इनसे मेरी पूर्व में मुलाकात हुई थी। अब काफ़ी समय बाद हम लोग मिलते हैं तो धूमिल हो जाती हैं व्यवस्थाएं। मैं भी पढ़ाई के क्षेत्र में निकल गया तो काफ़ी समय से इनसे मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन इनकी विचारधारा क्रांति की जो है वो अभी है। ऐसे मेरे पुराने साथी बहुत हैं और वो सब साथी मुझे अगर हम सब लोग मिल के एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्व का जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में व्यवस्थाएं थोड़ी जीतने के बाद व्यवस्थाएं श्रेय लेने में निकल गई थी। उस श्रेय से आज मुझे इतना बड़ा संघर्ष ये आज भी मेरे भाई साहब भी बैठे हैं और अगर वो व्यवस्थाएं अगर होती तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। हजारों की संख्या में एकत्रित करके ज्ञापन देकर अभी अपने भाई को निर्णय मिला के हम घर चले गए। तो फिर हमें ये मौका मिला है। इस मौके के माध्यम से मेरी युवा शक्ति सामाजिक संगठन मेरे साथ अभी मेरे आह्वान पे जो लोग आए हैं और आश्वस्त करते हैं हम एक प्लेटफार्म तैयार करेंगे और योग्य लोग हमारे साथ हैं। हर चीज़ की व्यवस्था तो मेरे दिमाग में है और प्लेटफार्म जब हमारा मजबूत होगा तो हमें इतने लंबे संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताओ पड़ेगी क्या? पत्रकार हमारा होगा, वकील हमारा होगा, डॉक्टर हमारा होगा, मास्टर हमारा होगा, तो पड़ेगी क्या? और आप लोगों का संगठन हमारा होगा। हमारी ताकत गांव जमीन से जुड़ी हुई है। विकास की अगर योजना बनती है तो गांव से बनती है और बदलाव की अगर योजना बनती है तो गांव से बनती है और किसी भी चीज की परिवर्तन की योजना बनती है तो कहां से बनती है? गांव से बनती है। तो आप लोगों का साथ और ऐसे योग्य लोगों का साथ होगा तो 2 मिनट के अंदर व्यवस्था को बदलने में हमें समय नहीं लगेगा। तो मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ और इन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ और भाई साहब का साथ मुझे मिला है लंबे आरपी जी का। अब उन्होंने सुबह ही मुझे संचालन का जब समय दिया तो वो कह रहे थे कि इस गांव से ये निकल गए। मैं आया था, अपनी बात को वो रख के जा रहे थे, मैं आया, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे साथियों की हमें आवश्यकता है, शिक्षक लोगों की आवश्यकता है जो अपने बिगड़ स्वार्थ के आप सब लोगों के लिए कहाँ से अयोध्या से चल के यहाँ पे भाई के लिए न्याय दिला रहे हैं। तो ये भ्रांतियाँ कुछ समय में मिट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ऐसे सभी लोग अच्छे लोग जुड़ेंगे तो हमारे खिलाफ कोई भी अन्याय शोषण नहीं होगा। तो इसी क्रम में मेरे साथ में इंडियन सोशल आर्मी के जो पदाधिकारी हैं उसमें अरविंद साक्य जी हैं। अरविंद साक्य बहुत एक्टिव युवा हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें इंडियन न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते भी हैं। इस आंदोलन को, इस जसवीर भाई के न्याय के लिए वो भी लगातार दिन रात प्रयास कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के पूर्व के आंदोलन में भी उन्होंने पूरा कवरेज किया था और आज भी इस प्रांगण को पूरा कवरेज कर रहे हैं। ऐसे युवा साथी से मैं न्याय के लिए अपने विचार रखने का